नमस्ते। एक बात बताइए, घंटों स्क्रीन पे काम करने के बाद क्या आंखों में जलन या भारीपन सा महसूस होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं इसी डिजिटल आई स्ट्रेन की और जानेंगे कि इससे निपटा कैसे जाए। देखिए, अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी इस डिजिटल दुनिया में ना ये एक ऐसी सच्चाई बन गई है जिसे हम अक्सर खैर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब और नहीं। और पता है, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया ना तो ये हमारी आंखों की सेहत को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए इसको थोड़ा गंभीरता से समझते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसकी जड़ तक पहुंचना, है ना? तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि हमारी आंखों में ये बेचैनी आखिर होती क्यों है। यहाँ जरा देखिए, कारण और लक्षण ये दोनों कैसे एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मतलब एक तरफ है हमारी आदतें, जैसे देर रात तक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना, और दूसरी तरफ है उसके नतीजे, यानी लाल, थकी हुई और पानी भरी आंखें। ये कनेक्शन समझना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जबरदस्त और एकदम आसान घरेलू उपायों की जो आपको फौरन राहत दे सकते हैं और जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 ऐसे ही सिंपल उपायों पर फोकस करेंगे जो आंखों को वो जरूरी आराम देने में मदद करेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये सभी बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। सबसे पहला उपाय, और शायद सबसे आसान भी, बस करना क्या है, दिन में 2-3 बार अपनी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। यकीन मानिए, ये आपकी थकान को चुटकियों में मिटा देगा और आपको एक इंस्टेंट फ्रेशनेस का एहसास कराएगा। दूसरा उपाय है गुलाब जल। अरे वाह, इसकी ठंडक तो आंखों को फौरन सुकून देती है। बस एक साफ कॉटन पैड को गुलाब जल में डुबोइए और अपनी बंद आंखों पर कुछ मिनटों के लिए रख लीजिए। सच कहूँ तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। आपको पता है, हमारी कई समस्याओं का हल तो नेचर में ही छिपा है, और खीरा इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बस इसके ठंडे ठंडे स्लाइस को 10 से 15 मिनट के लिए अपनी आंखों पर रखिए और फिर महसूस कीजिए कि ये कैसे आपकी सारी थकान खींच लेता है। अच्छा, अब जो उपाय है ना, वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है अच्छी नींद। देखिए, हमारी आंखों को रिपेयर होने और ठीक से काम करने के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद चाहिए ही चाहिए। ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। और हमारा 5वां उपाय, ये सीधा प्रॉब्लम की जड़ पर वार करता है, अपने स्क्रीन टाइम को मैनेज करना। इसके लिए ना एक 20-20-20 रूल अपना सकते हैं। मतलब हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए कोई 20 फीट दूर रखी चीज को देखिए। इसके साथ साथ स्क्रीन से एक सही दूरी बनाए रखना, और जब जरूरत न हो तो फोन से भी दूरी। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो ये तो हो गए इंस्टेंट रिलीफ के उपाय। लेकिन एक बात सोचिए, क्यों ना हम कुछ ऐसी आदतें अपनाएं जो हमारी आंखों को लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग टर्म में हेल्दी रखें। तो चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म आई केयर की। हेल्दी आंखों के लिए ना कुछ गोल्डन रूल्स हैं, जैसे बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब सारा पानी पीना, अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फल शामिल करना ताकि आंखों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और हाँ, आंखों को रेगुलर रेस्ट देना और उन्हें धूल मिट्टी से बचाना भी बहुत जरूरी है। ये जो छोटी छोटी कोशिशें हैं ना, ये आपकी आंखों की हेल्थ में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी सावधानियों की, क्योंकि देखिए, क्या करना है ये तो हमने जान लिया, पर क्या नहीं करना है और कब डॉक्टर की मदद लेनी है ये जानना भी तो उतना ही जरूरी है ना? कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपकी प्रॉब्लम को और भी बिगाड़ सकती हैं, जैसे अपनी आंखों को बार बार रगड़ने से बचना चाहिए। कम रोशनी में पढ़ने की आदत तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और सबसे जरूरी बात, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल मत कीजिए। ये बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि कब घरेलू नुस्खे काफी नहीं होते। अगर आंखों में लगातार बहुत ज्यादा रेडनेस है, तेज दर्द हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर जलन बहुत लंबे समय तक बनी हुई है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। फौरन किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलिए। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, हमारी आंखें ही तो हैं जिनसे हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। ये अनमोल हैं, और एक सीधी सी बात है, स्वस्थ आंखें ही अच्छी नजर की कुंजी हैं। तो क्यों ना आज से ही इनकी देखभाल को अपनी प्रायोरिटी बनाया जाए।